अभी हाल ही में लोकमत में नागपुर में आपका एक आदर्श सरपंच करके सत्कार हुआ, उसके बारे में सत्कार के बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी सबसे पहले मेरा नाम उमेश सिंह पंडेले है। मैं सरपंच ग्राम पंचायत बिरसी एयरपोर्ट। जो जिस तरीके से लोकमत के द्वारा जैसे अभी हाल ही में मुझे एक आदर्श सरपंच होने के नाते गोंदिया जिला भूषण का सत्कार प्राप्त हुआ है, जिसका एक समाज के लिए और एक गांव के लिए जिस तरीके से एक सामाजिक कार्य और एक विकास का काम एक लोकमत समूह के द्वारा देखा गया। जिस तरीके से समाज के लिए दौड़ना, हर गरीब तबके के लिए दौड़ना, एक समाज सेवा और गांव के लिए विविध विकास काम, जिस तरीके से गांव के लिए जैसे हम सिर्फ नाली और पानी के लिए ही नहीं, पर कभी तो बिरसे का ऐसा गांव है कि जो बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरा हुआ गांव है। जैसे कि यहाँ पे एयरपोर्ट, आपको मालूम है कि बिरसे एयरपोर्ट है, जहाँ से हमारा वाद विवाद शुरू होता है, क्योंकि हमारे गांव को पूरा जमीनों को और घरों को एयरपोर्ट ने जकड़ के रखा है। तो इसके लिए एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके रूप में हमको लड़ाई लड़नी पड़ती है। जिस तरीके से हम एयरपोर्ट के खिलाफ में लड़ रहे हैं, जैसे अपने गांव के लिए लड़ना, जिस तरीके से गांव के विकास काम हो, और अपने गांव के लिए मुख्यमंत्री तक जाकर मुझे लड़ना पड़ा। मुख्यमंत्री से मैं मिला कई बार, हमने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में हमारी मीटिंग हुई, हमारे मार्गदर्शक श्री विनोद अग्रवाल जी के साथ में हमने मंत्रालय तक जाकर इसकी लड़ाई लड़ी। और ये सभी कार्यों को देखते हुए लोकमत के जो लोकमत में हमारी खबर लगती थी कि एक सरपंच कैसा होना चाहिए, और वो जिस तरीके से काम कर रहा है एक समाज के लिए। जैसे किसी की मृत्यु हो गई तो वहाँ पे पूरी ग्राम पंचायत 1100 रुपये लेके जा रही है, किसी की शादी में एक आर्थिक सहायता कर रही है, बच्चे को कोई बच्चा अगर टॉप कर रहा है 10वीं 12वीं में तो उनको ग्राम पंचायत प्रोत्साहन कर रही है, उनके हाथ से 15 अगस्त का झंडा वंदन करवा रही है। तो ये सब चीज़ें मायने रखती है। 5 जन कल्याणकारी जो हमने योजनाएं चालू की है, उसके पश्चात जहाँ जहाँ पे ऐसे ऐसे रोड थे, जहाँ पे रोड नहीं थी, बिरसी काफ़ी पिछड़ा हुआ गांव था। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं पुरानी बिल्डिंग वगैरह देखोगे तो कोई भी विकास नहीं है, ना वाचनालय थी बिरसी में, ना ही यहाँ पर महिला बचत गट थे, ना ही यहाँ पे ग्राम पंचायत थी, ना ही रोड की सुविधा थी। ऐसे ऐसे गली मोहल्ले थे जहाँ पे लाइट की व्यवस्था ही नहीं थी, नल का पानी तक नहीं पहुंच रहा था। ऐसे ऐसी समस्या थी जिसको हमने पिछले 2 सालों में इनको पूरा किया, और अभी एक आदर्श बिरसी ग्राम को की ओर हम इसको लेके जा रहे हैं। तो उसी प्रकार से लोकमत समूह ने देखा कि एक युवा सरपंच जो क्या कर सकता है अपने गांव के लिए, और इतना कम समय में जितना गांव का एक समाज कार्य और विकास कार्य करना चाहिए, इन सभी से प्रेरणा देते हुए मुझे लोकमत ने एक आमंत्रित किया, और उनके एक ध्यान में आया कि एक ऐसा सरपंच है जो अपने गांव के लिए सिर्फ गोंदिया तक ही नहीं, जिलाधिकारी तक नहीं, तो मंत्रालय तक जाके लड़ रहा है। और इसी वजह से लोकमत ने लोकमत का ध्यान ये मेरे बिरसी गांव की तरफ और मेरी तरफ में एक आकर्षित हुआ, और उन्होंने देखा कि एक युवा सरपंच है जो कम उम्र में रहते हुए बहुत कम समय में इतना सारा गांव का विकास किया। उस लिए लोकमत ने एक मुझे लोकमत के हेड ऑफिस से नागपुर से फ़ोन आया कि सरपंच साहब ऐसी ऐसी बात है, एक हम हर साल जो समाज के लिए अच्छा काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे वो कोई शिक्षक हो, चाहे वो कोई सरपंच हो, तो उसका हम सत्कार करते हैं। तो उसके लिए हमने आपका नाम नॉमिनेट किया है, और आपको नागपुर के सेंट्रल पॉइंट होटल में 30 तारीख को आना है। हम आपका लोकमत के तरफ से गोंदिया जिला भूषण का अवार्ड आपको दे रहे हैं करके। मुझे मेरे बहुत खुशी हुई कि लोकमत ने एक सामान्य कार्यकर्ता और एक सामान्य गांव के लेवल का एक छोटा प्रतिनिधि, जो सबसे पहला प्रतिनिधि होता है गांव लेवल का सरपंच, उसको इतनी मान्यता दी। और उससे एक गोंदिया समाज भूषण मिलने से एक प्रेरणा मिलती है काम करने की। जो इस तरीके से हम समाज के लिए काम करते हैं, अपना समय देते हैं, तो एक प्रेरणा मिलती है, और इस सम्मान से दूसरे भी प्रतिनिधियों को एक अच्छा एक मोटिवेशन होता है, एक अच्छा उनको एक कार्य करना चाहिए जिसके लिए जिसका नाम जिस वजह से अपना नाम आ गया है, इसलिए एक सम्मान मिला। मैं लोकमत समूह का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ कि उनने हमारे जैसे एक छोटे गांव के लेवल के जनप्रतिनिधियों को पहचाना और एक सम्मान गोंदिया भूषण के नाम से मुझे दिया। आप एक आदर्श सरपंच हो, बाकी के लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी सर, देखिए जिस तरीके से एक अच्छा जनप्रतिनिधि वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके अच्छे विचार ना हो। एक खुले मन का विचार वाला आदमी होना चाहिए, 24 घंटे तत्पर एक व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम देखते हैं कि एक जैसे सरपंच का एक माध्यम है एक सेवा करने का, एक बहुत अच्छा एक माध्यम है एक जन कल्याणकारी सेवा करने का,
तो मैं सभी सरपंचों को और सभी जो भविष्य में इस सरपंच के लिए लड़ना चाहते हैं, अभी आपको मालूम है कि 6 महीने में गढ़ ग्राम पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे बहुत सारे युवा वर्ग है जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा एक मार्गदर्शन है कि अच्छी सोच लेकर एक खुले ओपन माइंड लेके आप इस फील्ड में आइए और अच्छा एक कार्य कीजिए गांव के लिए। सरपंच साहब, मेरा एक सवाल है। आप एक सरपंच हो के ग्राम पंचायत के लिए इतनी, एक गांव के लिए इतने विकास के आपके विचार है। अगर आपको पार्टी जिला परिषद के लिए मौका देती है और आप वायदे में जिला परिषद सदस्य चुन के आते हैं, तो उसकी भी कुछ संकल्पना है, क्योंकि ग्राम की बात की तो गांव एक रहता है, जिला परिषद की बात करें तो जिला परिषद का क्षेत्र बड़ा रहता है, उसमें कई गांव रहते हैं। तो आप, अगर आपको मौका मिल जाता है, आप जिला परिषद सदस्य बन जाते हो, तो ये इसी तरीके से पूरे जिला परिषद का विकास करोगे क्या? जी डेफिनेटली, जिस तरीके से हमने बहुत कम समय में गांव का विकास किए है, उसी तरीके से अगर जिला परिषद का एक अपॉर्चुनिटी आती है, अगर पार्टी की तरफ से ये दायित्व दिया जाता है, तो वो डेफिनेटली है कि उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा और इस चैलेंज को मैं स्वीकार करते हुए निरंतर इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने गांव का नाम रोशन किया और गांव में विकास कार्य किया हो, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि जिला परिषद में भी मैं अपने क्षेत्र को सबसे नंबर 1 रखूँगा और वो जिस तरीके से बिरसे गाँव का विकास हुआ है, उसी तरह से क्षेत्र का भी विकास मेरे एक विकास की धारा में हम लोग जिला परिषद का भी विकास करूँगा। आपके विचार में एक ग्राम पंचायत के मॉडल आपके पास तैयार है और आपकी बिरसी की कैसा वो भी तैयार है, तो आप जब जिला परिषद सदस्य अगर बन के आएंगे तो पूरा क्षेत्र का भी मॉडल आपके पास तैयार रहेगा क्या, कि क्षेत्र का विकास कैसा होगा, कहाँ से क्या रहेंगे, मॉडल भी आपके पास तैयार रहेगा क्या? जी डेफिनेटली, जब हम जिला परिषद की क्षेत्र की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी जिला परिषद स्कूल की मैं बात करूंगा। आज जिला परिषद की स्कूलों का जो हाल है बहुत बुरा है, वहाँ पे सुविधाएं नहीं है, सारी चीज़ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरी गाँव की स्कूल है वो पूर्ण वाईफाई युक्त और सीसीटीवी कैमरे युक्त मेरे गांव की स्कूल है, तो उसी तरीके से मैं सबसे पहले शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दूंगा और जिला परिषद सदस्य होने के नाते सबसे पहले शिक्षा, उसके बाद में वाचनालय, जिस तरीके से हर गांव में स्कूलें हैं उसी तरह से एक सार्वजनिक वाचनालय का भी जिला परिषद क्षेत्र में काम करेंगे। और एक आदर्श, जिस तरीके से केंद्रीय विद्यालय आज हमारे गोंदिया क्षेत्र में देखा जाए तो केंद्रीय विद्यालय नहीं है, तो मैं, अगर मुझे मौका मिलता है तो एक केंद्रीय विद्यालय और बहुत बड़ा एक, जैसे कामठा एक सेंटर पॉइंट है जिला परिषद कामठा, तो कामठा में जो अभी सेंट्रल का केंद्रीय विद्यालय का आ रहा है, मेरी प्रयास रहेंगे कि उस केंद्रीय विद्यालय को मैं कामठा क्षेत्र में अपने क्षेत्र में ये करूं, ताकि यहाँ के जो लोकल जो विद्यार्थी है उसका बेनिफिट मिले और शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्रांतिकारी काम डेफिनेटली करूँगा। सरपंच साहब, एक बात बताइए, अभी जो आपका कामठा क्षेत्र है, तो जिला परिषद की इसमें विकास काम हुए है क्या लगता है आपको? देखिए, अब जिला परिषद क्षेत्र के जो सदस्य होते हैं उनके कार्य क्षमता पे वो डिपेंड करता है कि वो कितना विकास कर पाए, और किसी को मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वो, आप इतना मॉडल रखते हो, जी ग्राम पंचायत को इतना विकसित किए, तो आपके विचार क्या है? इसमें विचार पूछ रहा हूँ कि आपके विचार क्या है कि जिला परिषद जो अभी है, अभी विकास हुआ है क्या जिला परिषद क्षेत्र का? देखिए, मेरे हिसाब से कामठा जिला परिषद बहुत पीछे है। जिस तरीके से नाम कामठे का ज़्यादा है, एक बड़ा नाम है, एक बड़ा क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे एयरपोर्ट है, बटालियन बैठी है, एनएफटीआई है, तो उस तरीके से अभी तक के कामठा जिला परिषद का विकास नहीं हुआ है। तो डेफिनेटली हमको कामठा जिला परिषद में जितने भी गाँव आते हैं, प्रति गाँव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र हो, उसके उपकेंद्र हो और एक अच्छा स्वास्थ्य मिले, एक स्वास्थ्य के नाम से एक क्या बोलेंगे उसको, एक शिक्षा के क्षेत्र में एक नया ये काम हो, जहाँ जहाँ जैसे जो प्राइवेटीकरण स्कूल है उसको हमको डाइवर्ट करना है एक जिला परिषद स्कूल की ओर, और एक शिक्षक के तौर पे भी हमको बहुत सारी चीज़ ध्यान देना है। जैसा मैं भी बताना चाहूँगा, हमारे कामठा जिला परिषद में पिछले कई सालों से पशु वैद्यकीय दवाखाना था, वहाँ पे 16-17 गाँव उस पशु वैद्यकीय दवाखाने में आता है। श्रेणी 1 का दवाखाना था, वहाँ पे डॉक्टर नहीं थे। मैंने उसके लिए 3 महीने संघर्ष किया और मेरे फलस्वरूप अभी वहाँ पे एक परमानेंटली पशु वैद्यकीय अधिकारी आया। तो जिस तरीके से मैंने जिला परिषद सदस्य ना रहते हुए सिर्फ सरपंच होने के नाते वहाँ पे एक डॉक्टर लाया, उसी तरीके से मैं संपूर्ण क्षेत्र का विकास मैं पक्का करूँगा, ये मेरा वचन है। आप एक आदर्श सरपंच हो, एक क्या बताना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम के लोगों से, क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, अच्छी संकल्पना लेके हमने ग्राम पंचायत में आना चाहिए, और जब तक कि युवा वर्ग
इस क्षेत्र में नहीं आएगा तब तक उस गांव का विकास नहीं हो पाएगा। क्योंकि एक आज डिजिटल युग चल रहा है और जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे कहीं अपडेट, अभी के जो नई जनरेशन है वो सारे एक अपडेटेड लोग हैं। तो जिस तरीके से नए लोग जब तक आएंगे नहीं तब तक उस गांव का विकास नहीं होगा, और उस गांव का विकास तब तक भी नहीं हो सकता जब तक कि उसका सहभागिता उसके गांव के लोग उसको सहकार्य ना करें। एक संपूर्ण एक अच्छा ग्राम पंचायत के माध्यम से अपने गांव का सहकार्य लेके एक अच्छा सा अपने गांव का विकास उस सरपंच को करना चाहिए।